जी सर, अब दिख प्रज्ञा, रही। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने थैंक यू सर। बहुत तपस्या करी, दिन रात मेहनत करी, उसका फल आज जाके आपको मिला है। तो सबसे थैंक पहले यू। लॉ प्रेप जुडिशरी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका जो जीवन है, अब थैंक यू आप सो चूंकि मच अब सर। आपका आप जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया, अब आप न्यायिक मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, सिविल जज बन जाएंगे। तो अब आपकी जो जीवन है वो सिर्फ खुद खुद के लिए नहीं है। अब आपका जो जीवन है वो अब दूसरों के लिए समर्पित है। तो अब आपको बहुत निष्पक्षता से, बड़े तटस्थ रह के, ना इधर का ना उधर का, अपने जजमेंट्स देने हैं। और हमें पूरा भरोसा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने जजमेंट से समाज को एक नई दिशा दिखाओगे। ऐसा मैं पूरा भरोसा करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप जैसे कॉम्पिटेंट जो लोग हैं वो जुडिशरी में जरूरी हैं, तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। अब आते हैं, कुछ दो तीन बात कर लेते हैं आपसे। सबसे पहले ये, जैसे मैं उत्सुक हूं, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं वो भी बहुत उत्सुक होंगे। तो थोड़ा सा आप, चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अब आपका जीवन सार्वजनिक है, तो अब आप बताइए कि आपने किस तरीके से तैयारी करी, और आने वाले समय में जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो आपसे किस तरीके से प्रेरणा लें, किस तरीके से पढ़ाई करें, जिसकी वजह से वो भी वही जो सपना अभी देख रहे हैं उनका वो सपना भी साकार हो सके। सर, जो इनिशियली आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट क्लैरिटी। क्योंकि इवन इफ वी आर राइटिंग मेंस या फिर प्रीलिम्स या फिर इंटरव्यू फॉर दैट मैटर, कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो आपका आधा पार्ट तो वही कवर हो गया। तो आई बिल्कुल थिंक ठीक है। that should be the approach. And once we start preparing, we always prepare for mains. And फिर मेंस के अकॉर्डिंग मतलब हम चीज़ें करते हैं और हम तैयारी करते हैं, एंड इवेंचुअली वी गो ऑन टू प्रीलिम्स एज पर इट। की जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आया तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एमसीक्यूज लगा लिए, दैट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन। थोड़ा उसमें सेक्शन बेस्ड प्रिपरेशन ज़्यादा हो जाता है। हम्म। आई थिंक दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन लाइज। बट सर, अगर लास्ट 2 साल का राजस्थान का भी पैटर्न देखें तो देर हैज बीन अ टेंडेंसी ऑफ देम आस्किंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन इवन इन प्रीलिम्स। तो बिल्कुल अब नो जिस लिमिट की हम अगर सेक्शंस याद कर लिए एंड दैट वुड सफाइस। And that is why I feel like concept in itself is something which plays a very crucial role. Second thing I think is the skill of writing and expressing yourself is something which also plays very crucial. क्योंकि मेंस में you can score well if you are writing and you are able to convey what you are writing in the हम्म। most clear manner. So that becomes one of the important thing for mains. The more you write, the more you practice for language, for law subjects, the more easier it will be for you कि जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तब आप पूरा एग्जाम लिख पाएंगे। बिकॉज वन ऑफ द चैलेंज विच स्टूडेंट्स यूजुअली फेसेस कि एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है पूरा। एंड बिल्कुल फॉर दैट राइटिंग प्रैक्टिस एंड गेटिंग अ गुड हैंग ऑफ कि किस तरीके से उसको अप्रोच करें एंड किस तरीके से हम अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करें, दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। बिल्कुल। आज एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा, और इसका आप जवाब दीजिएगा। बच्चों को है ना, तुरंत सक्सेस चाहिए, और ये जो जर्नी है एक रोलर कोस्टर है। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे रह जाओगे, तो फिर वापस से शुरुआत करनी होगी। तो आप मुझे बताओ, और ये बहुत जरूरी है, कि ये आपका क्या फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, मैं लास्ट ईयर अभी राजस्थान जुडिशरी इंटरव्यू में रह गई थी। सो हाँ। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट तो राजस्थान जुडिशरी का। हाँ, तो अब बच्चों को आप ये बताइए कि जब लास्ट टाइम आप इंटरव्यू में रहे, तो बाद में बिल्कुल एंड मोमेंट पे आपको वो सफलता नहीं मिली, तो आपने उसके बाद अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट किया, और फिर जाके आपको आज सफलता मिली, और आप सेकंड रैंक पे हैं। तो ये बहुत क्रूशियल है कि अपने आप को बिल्कुल गिरने के बाद वापस से उठाना, उठाने के बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल के और फिर ये मुकाम हासिल करना। सर, आई थिंक उसमें दो क्रूशियल पार्ट्स रहे। वन वाज माय ओन विलिंगनेस कि आई फेल्ट ऑलवेज दैट आई नीड टू बी देयर, एंड देयर वाज दिस इंटरनल factor that I would say
जिसके अकॉर्डिंग ये था कि आई डिजर्व टू बी ऑन दैट बेंच एंड आई विल मेक इट देयर. हाँ, एंड तो द कुल मिला सेकंड के थिंग वाज, डिटर्मिनेशन। yes sir, and हम्म। second thing, with me personally, with my family and friends का support, they made sure कि I was always of the opinion कि मैं अपनी capability पे question ना करूं, and I think that helped me a lot. चलिए ठीक है, कोई आखिरी संदेश जो आप बच्चों को देना चाहते हैं? सर मेरा तो यही कहना है कि it will take time. It is a challenge in itself, and at times you might feel like giving up, ठीक but है। it is that determination that if whenever you get what you're planning for, it will all be worth it. ठीक है, एक बात और जो हम सब जानना चाहते हैं, जब आपने रिजल्ट देखा तो आपका रिएक्शन, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन, तो क्या मतलब एकदम से वो मोमेंट क्या था, कुछ बताओ उसके बारे में। सो इनिशियली तो प्रोसेस करने में ही लग गया, बिकॉज एक बार ही वो रिजल्ट भी देख लिया जिसमें आई वाज होपफुल फॉर माय नेम एंड आई डिड नॉट गेट माय नेम. एंड इस बार ऐसा रिजल्ट देख लिया जिसमें ऐसा था कि देयर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट्स एंड देयर वर सो मेनी फैक्टर्स, एंड देन स्टिल आई गॉट रैंक 2. तो इसका मतलब हमें ये कहना चाहिए ना कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी पे भरोसा रखना चाहिए, यस सर. क्योंकि बहुत अगर जरूरी. हम अल्टीमेटली तैयारी करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम हमारी मंजिल को जरूर पाएंगे। यस सर. तो इस हिसाब से तो यही यस सर. है ना? तो बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत मुबारक। अब मैंने जैसे पहले आपको कहा, आपको वापस से मेरी तरफ से, लॉ प्रेप जुडिशरी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। जब मैंने आपका मौक लिया था, जब मैंने आपको तभी बोल दिया था कि आपका इस बार हो जाएगा, यस सर, है आई ना? रिमेम्बर. हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप अच्छे से सर्व कीजिए और अपना नाम कमाइए, जुडिशरी का नाम ऊंचा कीजिए, समाज को बेहतर दिशा दिखाइए। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करता हूं, और मुझे बहुत खुशी है वापस से आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए अंत में यही कहेंगे कि हार्ड वर्क हमेशा आपको रिवॉर्ड देता है। हाँ, समय यस लग सर. सकता है, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी रही और अगर आप लगातार लगे रहे तो आपको सफलता निश्चित मिलती है। यस सर. इसी एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आप कंक्लूडिंग रिमार्क आप दे दो। So let your work speak for your success. I think that should be हाँ, good. वेरी गुड। चलो ठीक है बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, sir. खुश रहो, अपना ध्यान रखो, और अभी जब तक ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाएं तब तक खूब एंजॉय करो। ठीक Yes, है? sir. ओके। Yes, sir.